আজকে আমার চাইছে রে বড় বড় কলা আছে কি করে কি করে কি করে
kita pare malik ini. काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। आजा आजा मेरी लाडो मेरे पास आजा। खिलौने वाली गुड़िया अपने आप चलकर पिंकी के पास आती है। तेरी बेटी कितनी अच्छी है, एक बार में तेरी बात मान जाती है, और एक मेरा बेटा जो मेरी सुनता ही नहीं है। गांव की औरतें गुड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी उस गांव में एक आर्टिकल राइटर आती है जो गांव की औरतों को ऐसे गुड्डे गुड़ियों से खेलते देख वहीं खड़ी एक औरत से पूछती है, सुनिए। हाँ जी, इधर इस तरफ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जरा इधर आइए। जी हाँ, कहिए क्या हुआ। कुछ नहीं, बस मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ की ये 30 से 40-45 साल की औरतें भला गुड्डे गुड़ियों से क्यों खेल रही हैं, और तो और उनसे बातें भी कर रही हैं, ये जानते हुए कि ये गुड्डा गुड़िया है, उनके खुद के बच्चे नहीं। जी, हमारे गांव की औरतों के लिए यही गुड्डा गुड़िया इनका बच्चा है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या ये मानसिक तौर से बीमार है या कोई और बात है? जी, ये मानसिक तौर से बीमार नहीं बल्कि मानसिक रूप से दुखी है, जिसके कारण ये लोग ऐसी हो चुकी हैं। दरअसल हमारे गांव की औरतें गर्भ धारण नहीं कर पाती क्योंकि हमारा गांव एक श्रापित गांव है और इस गांव की औरतों का गर्भवती होना मना है, और जो भी स्त्री इस गांव में गर्भवती होती है उस स्त्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसीलिए यहाँ की औरतें गर्भवती होने का सपना अपने मन में मारकर इन गुड्डे गुड़ियों को अपना बच्चा समझकर इन्हीं में अपनी खुशियां ढूंढती हैं। पहले मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, पर आपकी बातों में कहीं ना कहीं मुझे सच्चाई नजर आ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन चंद्रवर्षी गांव के अंदर एक गर्भवती औरत अपनी सास के साथ आ रही होती है। रुको, ठहर जाओ। तुम गर्भवती और हमारे गांव में तुम चली आ रही हो, क्या हमारे गांव का रहस्य तुम नहीं जानती? कैसा रहस्य, और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं 9 महीने की गर्भवती हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। आपको जो कुछ कहना है मेरे घर पर आकर कहिएगा। हाँ हाँ, मेरी बहू को जाने दीजिए, वो वैसे भी बीमार है। नहीं, आप अपनी गर्भवती बहू को हमारे गांव से ले जाइए, क्योंकि हमारे गांव की औरतों का गर्भवती होना मना, और अगर ये गर्भवती औरत हमारे गांव में आई तो इस औरत के साथ साथ इसका बच्चा भी मारा जाएगा। हटो यहाँ से, कैसी बात कर रही हो? अब सुप्रिया अपनी सास को लेकर गांव में आने लगती है। गर्भवती सुप्रिया के गांव में घुसते ही उस भयानक जंगल के कुएं के अंदर से चीखने रोने की आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। तेज तेज हवाएं, चील कौवे उड़ने लगते हैं। वहीं सुप्रिया घर में आकर हल्की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में आती है कि तभी रसोई की खिड़कियों से एक काला साया सुप्रिया के चारों ओर घूमने लगता है, जिसमें से हंसने की भयानक आवाज आ रही होती है। कौन है, कौन है यहाँ? माँ जी, माँ जी। अरे, माँ जी भी नहीं है, फिर कौन थी यहाँ? सुप्रिया घबराती हुई हॉल में आती है जहाँ उसकी सास आराम से बैठी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ हैं, फिर रसोई में कौन थी? मुझे ऐसा लगा कि रसोई में मेरे साथ कोई और भी थी।
मैंने किसी की हंसने की आवाज भी सुनी। बहू, ये नया घर है ना, इसलिए यहाँ पर अभी आवाज गूंज रही है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए, रात बहुत होगी, फिर आराम भी करना है। अब दोनों सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। सुप्रिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेटती है कि तभी फिर से सुप्रिया के कानों में एक औरत की भयानक रोने की आवाज आती है और कुछ ही देर में जंगल के उस रहस्यमयी कुएं से डरावनी आवाज के साथ एक काला साया गोल गोल हवा के बवंडर के रूप में घूमता हुआ सुप्रिया के कमरे में घुसता है। सुप्रिया ऐसी आवाजों को सुनकर घबरा कर उठकर बैठ जाती है कि तभी वो काला साया सुप्रिया के चारों ओर घूमने लगता है। कौन है इस कमरे में? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। कौन हो? सामने आओ। माँ जी कहाँ हैं आप? जल्दी से कमरे में आइए। सुप्रिया तेज तेज चिल्लाती है, लेकिन सुप्रिया की आवाज कोई नहीं सुन पाता। वहीं अचानक उस काले साए से भयानक चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और सुप्रिया के पेट के अंदर अपने हाथ को घुसाकर तेजी से घुमाने लगती है। मेरा पेट, मेरा बच्चा छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? क्या कहा छोड़ दूं? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? किससे पूछकर तू इस गांव में गर्भवती हुई? क्या तुझे पता नहीं इस गांव की औरतों का गर्भवती होना मना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा। नहीं छोड़ूंगी। अब तू और तेरे गर्भ में पल रहा ये बच्चा मेरे हाथों मारा जाएगा। मार दूंगी मैं तुझे और तेरे बच्चे को। अब इसी तरह वो भयानक चुड़ैल सुप्रिया के पेट में से उसका बच्चा निकाल लेती है। बच्चा खून से लथपथ होता है। वहीं सुप्रिया भी अपना दम तोड़ देती है। सुप्रिया का पेट खून से सना हुआ होता है। बच्चा समझाया था मैंने, पर इनको मेरी बात समझ नहीं आई। अब मैं इस बच्चे को मार दूंगी। अब खून से लथपथ बच्चे को कुएं के पास लाकर वो भयानक चुड़ैल उसे कुएं में फेंक देती है। अगले दिन सुबह कमला जब उठकर अपने बहू के कमरे में आती है तो देखती है उसकी बहू का पेट फटा हुआ है, जिसमें से टप टप खून टपक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भयानक मंजर मेरी बहू के साथ किसने किया? ये दर्दनाक मौत मेरी बहू को किसने दी? ऐसा नहीं हो सकता। बहू, मेरी बहू के पेट में मेरे बेटे का वारिस पल रहा था। अब कमला की आवाज सुनकर गांव वाले घर के अंदर आते हैं और सुप्रिया के साथ हुए इस दर्दनाक मंजर को देखकर गांव वाले भी दहशत में चले जाते हैं। शांत हो जाइए, खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। कैसे शांत हो जाऊं? मेरा वारिस मेरे पीठ पीछे मर गया। मेरी बहू मुझे छोड़कर चली गई, मैं कैसे चुप हो जाऊं? इसीलिए हम आपको समझा रहे थे कि आप अपनी गर्भवती बहू को इस गांव में मत लेकर आइए। इस गांव में गर्भवती होना मना है। देखिए, अब आप अपनी आंखों से देख रही हैं ना, कैसे आपका बच्चा और आपकी बहू मौत के घाट उतर गए। अब सभी लोग कमला को समझाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं कि तभी अचानक उमावती की बहू घर के बाहर उल्टियां कर रही होती है। बहू, मैं कई दिनों से गौर कर रही हूँ, तेरा ये पेट बाहर की ओर निकलता जा रहा है और आज तुझे उल्टियां भी आ रही। कुछ खट्टा खाने का मन भी कर रहा है क्या? हाँ माँ जी, कर तो रहा है और थोड़ा जी भी मिचला रहा है। क्या? सच बता, तेरा ये सब खाने का मन कर रहा है? अच्छा बहू, ये बता, महीना तो आया था ना इस महीने तुझे? नहीं माँ जी, कुछ महीने से महीना भी नहीं आ रहा। शायद शारीरिक कमजोरी की वजह से। भगवान की दया से महीना न आने के पीछे का कारण शारीरिक कमजोरी ही हो। अच्छा तू रुक, मैं गाँव की दाई को बुला कर लेकर आती हूँ। अब गांव की दाई राधिका के पेट को छूकर चारों तरफ से दबाकर देखती है। अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ उमावती। तेरी बहू गर्भवती है, ये जानते हुए कि इस गांव में गर्भ